हमने आपको 2 दिन पहले राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई थी, जहां सालों से बसी हुई इल्लीगल झुग्गियों को हटाया गया। कैसे इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा विरोधी माहौल तैयार करने की कोशिश की, हमने अपनी रिपोर्ट में वो भी दिखाया है। लेकिन दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलने का मामला सीधे सीधे बिहार और बिहारियों से जुड़ जाएगा, इसका हमें अंदाजा नहीं था। अब हम किसी राजनीतिक पार्टी के नेता तो है नहीं कि हमें यह समझ में आ जाता। हाँ, इस काम में दिल्ली की पूर्व सरकार यानी आम आदमी पार्टी को जरूर महारत हासिल है। यह अरविंद केजरीवाल की पार्टी की अद्भुत कला ही तो है कि जिसके जरिए दिल्ली में अवैध झुग्गियों के टूटने और उसमें बिहारी एंगल फिट कर दिया। चाहे वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो या दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज हो, सारे इस काम के माहिर खिलाड़ी हैं। यकीनन मेरी तरह आप भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में जिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई उनमें सिर्फ बिहारी ही रहते थे। क्या इससे जुड़ा कोई आंकड़ा है आम आदमी पार्टी के पास कि केवल बिहारियों की झुग्गी तोड़ी गई है? आखिर किस आधार पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली की झुग्गियां तोड़ी गई हैं, बिहारियों को बेघर कर दिया गया है? एक बिहारी होने के नाते एक सवाल तो मैं भी पूछना चाहती हूँ कि क्या झुग्गियों में सिर्फ बिहारी रहते हैं? बिल्कुल नहीं। उन अवैध निर्माण में दूसरे राज्यों के मजदूर भी रहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को यहां सिर्फ बिहार की बात करनी थी, बिहारियों पर जुल्म दिखाना था, बिहार के मजदूरों का दर्द बांटते हुए दिखाना था, क्योंकि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आम आदमी पार्टी द्वारा यह सारा प्रपंच चुनाव के लिए रचा गया है, क्योंकि अब बिहार चुनाव में केजरीवाल की पार्टी इस मुद्दे पर अपना चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में है। खुद 17 जून को सांसद संजय सिंह पटना के दौरे पर हैं। उससे पहले पार्टी ने अपने आम आदमी पार्टी बिहार हैंडल पर ऐसे कितने ट्वीट्स किए हैं जिसमें बार बार ये बताया गया है कि दिल्ली का बदला हम बिहार में लेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली से बिहारियों को भगाया है, उस बीजेपी को बिहार से बिहारवासी भगाएंगे। संजय सिंह के नेतृत्व में राजधानी पटना में बिहारियों की झुग्गियां तोड़ने के खिलाफ 17 जून को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। अब बड़ी हैरानी की बात है कि ये झुग्गियां टूटी दिल्ली में है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन करेंगे बिहार जाकर। दरअसल आम आदमी पार्टी वाले बिहार चुनाव से पहले लोगों को भड़काकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बिहार के लोगों के लिए इनकी मानवीय संवेदना जाग उठी है। ये सीधे बिहार तक जा रहे हैं, बिहारियों को अपना भाई बोल रहे हैं। केजरीवाल एंड पार्टी ने बिहार के लोगों के साथ क्या क्या किया है याद दिलाएं हम आपको। ये दर्द उस समय क्यों नहीं सामने आया जब कोरोना काल के समय बिहार के लोगों को दिल्ली से आपकी सरकार ने एक तरह से बाहर फेंकने का काम किया था। बिहार के लोग जो दिल्ली में रहते थे, सबको बसों में ठूस ठूस कर दिल्ली के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया था। ये था बिहारियों के लिए केजरीवाल जी का प्यार। इतना ही नहीं, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय बिहार के लोगों को आपकी पार्टी ने फर्जी वोटर तक कहा था। यह सीधे सीधे बिहार के लोगों के स्वाभिमान पर चोट था। क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का बिहारियों पर दिया गया वो बयान भूला जा सकता है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग 500 रुपए का टिकट कटाकर दिल्ली आते हैं और यहाँ 5 लाख का इलाज मुफ्त में कराकर यहाँ से भाग जाते हैं। कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। पिछले 10 सालों में पूर्वांचलियों के महापर्व छठ पूजा को लेकर आपकी सरकार का बर्ताव क्या था, इसे कोई भी बिहारी नहीं भूल सकता। आपकी सरकार ने छठ पूजा समारोहों पर प्रतिबंध लगाया। नवंबर 2020 में दिल्ली में छठ महापर्व पर प्रतिबंध के साथ ही पूजा करने वालों पर हजारों का जुर्माना लगाने की घोषणा की थी आपकी सरकार ने। आपकी सरकार में छठ पूजा के समय छठ व्रती यमुना नदी में जाकर अर्घ तक नहीं दे पाती थी, क्योंकि यमुना की सफाई आपकी सरकार के एजेंडे में था ही नहीं। छठ पूजा के समय ना तो यमुना की सफाई होती थी, ना ही घाटों के किनारे से गंदगी हटाई जाती थी। क्या यह बिहारियों का अपमान नहीं था? दरअसल आज दिल्ली के सत्ता से बेदखल होने के बाद पंजाब में सरकार के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी नहीं है जिसके सहारे वो अपना राजनीतिक भविष्य बचा सके। ऐसे में केजरीवाल के सामने बिहार चुनाव दिख रहा है, जिसे भूखे शेर की तरह लपकने के लिए केजरीवाल बैठे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी किस मुंह से उस बिहार में जाकर बिहारियों से वोट मांगेगी जिनका अपमान बार बार किया गया है, जिन केजरीवाल की सरकार ने बार बार बिहार से आए लोगों को दिल्ली की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया, अस्पतालों और स्कूलों में भीड़ का बहाना बनाकर बिहारियों को निशाना बनाया। आखिर में एक सवाल बिहारी होने के नाते, क्या आम आदमी पार्टी के नेता बिहारियों को ऐसे निचले पायदान पर रखते हैं कि वो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं होंगे?
क्या बिहारी दिल्ली आकर पक्के मकानों में नहीं रह सकते? हमारी तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को एक ही सलाह है कि अगर आप बिहार चुनाव में किस्मत आजमाने जा रहे हैं तो थोड़ा बिहार को समझिए, बिहार की ताकत को पहचानिए। बिहारी आज किस मुकाम पर हैं, देश विदेश में उनका क्या योगदान है, क्योंकि ये जनता है जो सब जानती है। इसलिए थोड़ा संभल के बिहार में एंटर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप अपने सुझाव, अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जय हिंद।